हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट। सो आज हम देखेंगे कमिटीज़ के बारे में जो कि हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सेकंड यूनिट के अंदर आती हैं। सो पहला इसमें हमारी आती है बोर कमेटी, जिसको हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसका अदर नेम ये आपके एमसीक्यू में आता है 1 मार्क में कि किस कमेटी को हम हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी कहते हैं। देन बोर कमेटी, जो कि किसने इसके चेयरपर्सन जो थे वो सर जोसेफ विलियम बोर थे। और ये कब बनाई गई थी? फॉर्म ये हुई थी 1943 में, लेकिन इसको रिकमेंडेड किया गया था 1946 में। To survey the existing position regarding in the health condition, health organization in the country emphasizes integration of curative and preventive medicine at all levels. So ये इसकी रिकमेंडेशन थी बोर कमेटी की। इसने क्या बताया था कि जो पीएचसी का एस्टेब्लिशमेंट होगा वो कितनी पॉपुलेशन पे होगा? 40,000 पॉपुलेशन पे पीएचसी का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। और इस कमेटी ने क्या बताया था? प्रपोज 3 मिलियन प्लान बी इस कमेटी ने प्रपोज करा था। देन अब हम देखते हैं इस कमेटी का एम क्या था। इस कमेटी का एम था, द कमेटी स्टेटेड दैट द हेल्थ एंड डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट। जो हेल्थ और डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए उसमें? इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हेल्थ विल ऑल्सो लीड टू इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ लाइक वाटर सप्लाई। किस किस में इम्प्रूवमेंट इसको लाना था? वाटर सप्लाई में, सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट में लाना था, न्यूट्रिशन में, एंड एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट था उसको ख़त्म करना था। देन इनकी की फाइंडिंग्स क्या थी? इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इनका फोकस किस किस पे था? फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ पे था। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने का था, जितने कितने पे इस्टेब्लिश करने, ये सब इसने दिया था। इंटीग्रेटेड अप्रोच, देन ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, देन हेल्थ एजुकेशन। तो ये वर्क था हमारी भूर कमेटी का। देन आती है हमारी मुदालिल कमेटी, जिसको हम दूसरे नेम से जानते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, जो कि कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1961 में ये भी वही बनी थी, लेकिन इसको रिकमेंड करा गया था 1962 में। देन इसके चेयरपर्सन जो थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलार, वाइस चांसलर, ये इसके चेयरपर्सन थे। इसका एम क्या था? स्ट्रेंथनिंग मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन द कंट्री। इसको क्या स्ट्रेंथन करना था? मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाना था, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग। देन इनकी की फाइंडिंग्स क्या थी? क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इसको इम्प्रूव करना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी डेवलपमेंट करना, रिसर्च एम्फेसिस, क्लिनिकल एक्सपोजर, स्पेशलाइजेशन एंड सुपर स्पेशलाइजेशन, असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। देन पॉपुलेशन, अब इनके अकॉर्डिंग पीएचसी पे पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? मोर देन 40,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए थी। टू असेस द परफॉर्मेंस इन हेल्थ सेक्टर सिंस द सबमिशन ऑफ भोर कमेटी रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर हेल्थ प्रोजेक्ट। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, 5 ईयर प्लान आएंगे, उसके अंदर भी इस कमेटी का रोल है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर प्लान ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट कमेटी इन द कंट्री। तो ये इसके की फाइंडिंग्स थी जो जो इसने काम कराना चाहती थी ये कमेटी, मुदालिर कमेटी। देन आता है हमारा चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी को हम दूसरे नेम से क्या जानते हैं? कमेटी ऑन कंप्यूटराइजेशन, NMEP। और इसको जो इस कमेटी का रोल था, एक मलेरिया इरेडिकेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल था इस कमेटी का। ये क्वेश्चन आता है वन मार्कर में कि मलेरिया को इरेडिकेट किस कमेटी के द्वारा किया गया था, मतलब किस कमेटी में ज़्यादा रोल था। तो ये इस कमेटी का रोल था सबसे ज़्यादा मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में। देन इसको एस्टेब्लिश कब करा गया था? 1963 में एस्टेब्लिश करा गया था। और ये फॉर्म कब हुई थी? हमारी 1963 में ही फॉर्म हुई थी। विजिलेंस एंड मेंटेन हेल्थ सर्विसेज, इसको क्या मेंटेन करनी थी? हेल्थ सर्विसेज को मेंटेन करना था। देन इसके हेड या फिर चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर मुन्ना भाई शाह। देन इसकी एम क्या थी? टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पर्पस। देन इसकी की फाइंडिंग क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एप्लीकेशन, दैन डेटा प्रोसेसिंग। सो इसकी ये की फाइंडिंग्स थी चड्डा कमेटी की।
देन आती है अब हमारी मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? श्री मुखर्जी, जो कि किसके सेक्रेटरी थे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। इस कमेटी का एम क्या था? द कमेटी वॉज टास्क्ड with devising a concept pattern and methodology for the government of India to provide basic health services to the citizen। इसका बेसिक एम ये था कि जो सिटीजन में जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो सके। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एट द डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम द PHC टू द हेड क्वार्टर। नोट, अब एक नोट डाल के इसमें लिखा गया है, इसने बेसिक हेल्थ वर्कर कुड नॉट फंक्शन इफेक्टिवली इन द डेजिग्नेशन ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स। इसका बेसिकली ये एम था कि इसने बेसिक हेल्थ वर्कर को रिप्लेस कर दिया था मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर से। मोटिव क्या था इसका? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल फैमिली प्रोग्राम को बढ़ावा देना और लोगों को एजुकेट करना फैमिली प्रोग्राम के बारे में। Following 30th meeting of the Central Council of the held at the Bangalore in June 1966, state finding it difficult to take burden of the maintenance of malaria and other programs like, और इसमें जो उसने अदर प्रोग्राम्स भी ऐड करे थे और इसमें मलेरिया का भी रोल था इसको इरेडिकेट करने में, इस कमेटी का भी। स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी, एफिमीज फॉल्सीफेरम, जो कि डेंगू वगैरह जो होते हैं जैसे मलेरिया वगैरह जिससे फैलते हैं, उन सबको भी रोल था इसके। एंड ट्रैकोमा। जैन जंगलवाला कमेटी। देन आती है हमारी जंगलवाला कमेटी, जिसके चेयरपर्सन जो थे एन जंगलवाला, जो कि किसके डायरेक्टर थे? हेल्थ सर्विस के। ऑल्सो नोन एज कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इस कमेटी का दूसरा नेम क्या है? कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। देन इसका एम क्या था? टू असेस वेरियस हेल्थ रिलेटेड इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिसेस बाय द डॉक्टर्स इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। इसका मेन एम ये था जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर है वो प्राइवेटेड प्रैक्टिस नहीं करेगा। जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर होते जो घर पे ही पेशेंट को ठीक करते हैं, वैसे प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी है। इस कमेटी का ये एम था। देन आती है हमारी करतार सिंह कमेटी, ऑल्सो नोन एज कमेटी ऑन मल्टीपर्पज़ वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। इस कमेटी का दूसरा नेम ये है मल्टीपर्पज़ वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। देन इसके चेयरमैन कौन थे? करतार सिंह कमेटी, जो कि किसके वो थे? सेक्रेटरी MOHFP। देन इसकी एम क्या थी? द मेन एम ऑफ द कमिटी वॉज टू स्टडी इंटीग्रेटेड सर्विसेज एट द पेरिफेरल सुपरवाइजरी लेवल एंड द फिजिबिलिटी ऑफ द MPW। जो मल्टीपर्पज वर्कर्स थे उनके थ्रू जो भी सुपरवाइज करना कमिटीज़ वगैरह को फील्ड में जाके। ANM इज़ टू बी रिप्लेस बाय फीमेल हेल्थ वर्कर। इसमें किसको रिप्लेस कर दिया था? ANM को किसके थ्रू रिप्लेस कर दिया था? फीमेल हेल्थ वर्कर एंड बेसिक हेल्थ वर्कर। लेडी हेल्थ विजिटर शुड बी डेजिग्नेटेड एट फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर। देन आती है अब हमारी श्रीवास्तव कमेटी, जिसने क्या प्रपोज करा था? मेन ये क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में। प्रपोज 3 टायर सिस्टम। 3 टायर मीन्स जैसे पंचायती लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सब इसने बताया था। ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। इसको हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं? ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। इस कमेटी का दूसरा नेम था। इसका एम क्या था? जो कि रेफरेबल सर्विस होती हैं उनको डेवलपमेंट करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज, बेसिक हेल्थ सर्विसेज को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना। इंट्रो ऑफ सेमी प्रोफेशनल एंड पैरा प्रोफेशनल सर्विसेज। विलेज हेल्थ गाइड स्कीम। MO अपॉइंटेड इन द PHC। MO मीन्स मेडिकल ऑफिसर को हमें PHC पे अपॉइंट करना पड़ेगा। टू डिवाइज अ सूटेबल करिकुलम फॉर अ ट्रेनिंग ऑफ कैडर ऑफ हेल्थ असिस्टेंट। देन टू सजेस्ट स्टेप्स फॉर इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग मेडिकल एजुकेशन प्रोसेस। तो ये इसके एम्स थे श्रीवास्तव कमेटी के। देन आती है हमारी बजाज कमेटी। बजाज कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर JS बजाज। इस कमेटी का दूसरा नेम क्या था? मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देन इसका एम क्या था? टू असिस्ट इंडियाज एग्जिस्टिंग प्रोजेक्टेड नेशनल हेल्थ मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंडेड वेज टू स्ट्रेंथन हेल्थ मैन पावर प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका मेन क्या था? जो भी मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसको अच्छी तरीके से इम्प्रूव करना। देन आती है हमारी कृष्ण कमेटी हेल्थ रिपोर्ट, जिसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? डॉक्टर कृष्ण। इसका एम क्या था? टू रिन्यू द रिकमेंडेशन। जो भी जितनी भी रिकमेंडेशन थी उनको रिन्यू करना। अचीवमेंट ऑफ प्रीवियस हेल्थ कमिटीज़, जो भी प्रीवियस हेल्थ कमिटीज़ बनी गई हैं उनके अचीवमेंट्स को फुलफिल करना।
एंड कमेंट ऑन एनी डेफिशिएंट, और उसमें अगर कोई भी कमी वगैरह है तो उसको ठीक कराना। अर्बन रिवैम्पिंग स्कीम, और इस कमेटी ने कौन सी स्कीम दी थी? अर्बन रिवैम्पिंग स्कीम। देन आता है हमारा रूरल हेल्थ स्कीम, जो कि कब फॉर्म हुई थी? 1977 में फॉर्म हुई थी। PHC शुड बी प्रोवाइडेड विद इन द कम्युनिटी थ्रू स्पेशली ट्रेंड वर्कर। इसमें इसने ये बताया गया था कि जो PHC है उस पर स्पेशली ट्रेंड वर्कर रहेंगे, सो दैट द हेल्थ ऑफ द पीपल इज प्लेस्ड इन द हैंड ऑफ पीपल देमसेल्फ। रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर्स इंगेज इन कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रोग्राम। जो भी वहाँ पे मल्टीपल पर्पज़ हेल्थ वर्कर थे, वो कि उनको किस में इंगेज कराना था? उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रोग्राम में। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे उनको इम्प्रूवमेंट कराना या उनका इन्वॉल्वमेंट कराना। सेलेक्टेड PHC विद ऑब्जेक्टिव ऑफ रीओरिएंटिंग मेडिकल एजुकेशन टू द नीड ऑफ रूरल पीपल। देन इसमें आता है फैमिली वेलफेयर। इसमें एक और इसने बताया था फैमिली वेलफेयर में, ये हमारा अलग टॉपिक है, ये फैमिली वेलफेयर का आपका एक अलग टॉपिक आएगा, तो उसमें थोड़ा सा लिखा है, मैं बता देती हूँ। रेफर्स टू इनिशिएटिव एम्स एट इम्प्रूविंग द हेल्थ। फैमिली वेलफेयर एक तरीके से वही था कि फैमिली की हेल्थ को इम्प्रूव करना। जब फैमिली की हेल्थ इम्प्रूव होगी तभी तो कम्युनिटी की हेल्थ इम्प्रूव होगी। कम्युनिटी की बेसिक यूनिट हमारी फैमिली होती है। वेलबींग एंड सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द फैमिली, और जो भी फैमिली का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था उसको भी हमें इम्प्रूव कराना था। इट एनकम्पासेस वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फोकस ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें बेसिकली किस पे फोकस करना था हमें? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे, न्यूट्रिशन एंड फैमिली प्लानिंग पे। सो ये हमारा पूरा था कमिटी पे बेस्ड लेक्चर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।